सो क्या हाल आप सभी के। मैं अनिरुद्ध और आज की इस वीडियो में हम एक और क्वेश्चन करेंगे जिसका नाम है रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन इसको पढ़ लेते हैं, एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बोल रखा है यहाँ पे। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, नॉन डिक्रीजिंग मतलब असेंडिंग ऑर्डर। हमारे पास एक नम्स नाम का एरे दे रखा है जो कि असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो रखा है। हमें क्या करना है, रिमूव द डुप्लीकेट्स इन प्लेस सच दैट ईच यूनिक एलिमेंट अपीयर्स ओनली वंस। ठीक है, द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स शुड बी केप्ट द सेम, देन रिटर्न द नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स इन नम्स। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हमें एक नम्स नाम का एरे दे रखा होगा जो कि असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा, और हमें क्या करना है, इसमें से डुप्लीकेट्स को हटाना है। जैसे ये 1 1 2 है, तो इसमें यूनिक एलिमेंट क्या क्या है, इसमें यूनिक एलिमेंट क्या है, 1 और 2। तो एरे की स्टार्टिंग में हमें यूनिक एलिमेंट्स रखने हैं, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमें एज इट इज कुछ नहीं छेड़ना। जैसे ये है, इसमें यूनिक एलिमेंट्स कौन कौन से है, 0 1 2 3 4। तो 0 1 2 3 4 स्टार्टिंग में आ जाएंगे, और बाकी यहाँ पे जो बच गए वो बचे रहेंगे। ठीक है, ये आपको बताता हूँ कैसे है। ठीक है, मान लो हमारे पास ये एरे दे रखा है एक, 0। ठीक है, 0 1 1 2 और 2। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमें करना क्या है, हमें कैसे एरे दे रखी होगी असेंडिंग ऑर्डर में। हमें क्या करना है, इसमें से यूनिक एलिमेंट देखने, कौन इसमें से यूनिक एलिमेंट कौन सा है। एक है 0, एक है 1 और एक है 2। ये 3 यूनिक एलिमेंट्स है। तो हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में आके इन 3 यूनिक एलिमेंट्स को प्लेस करना है। तो यहाँ पे तो 0 का 0 ही रहेगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसको हमें कुछ नहीं करना, इसको एज इट इज रहना है। तो हमें ये वाली एरे रिटर्न करवानी है, और साथ में जो नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स है ना, वो भी हमें रिटर्न करवाना है। जैसे 3 यूनिक एलिमेंट्स है, तो हमें 3 रिटर्न करना है। तो कुछ ये सीन रहेगा इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, अब बात आती है कैसे करें। इसके लिए आपको मैं 2 अप्रोच बताऊंगा। एक है जो ब्रूट अप्रोच, ब्रूट फोर्स अप्रोच है। ठीक है, जो कि नैव अप्रोच है बेसिकली, जो हर किसी के दिमाग में आता है। और एक बताऊंगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, जिसके अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको रिड्यूस करके दूंगा। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो जो पहला अप्रोच है ना, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अभी इरेज नहीं करते इसको, छोटा कर देते हैं इसको। ठीक है, तो पहले अप्रोच में क्या करेंगे, हम एक सेट मेंटेन करेंगे। ठीक है, एक हम सेट मेंटेन करेंगे, और एक लूप रन करेंगे जो कि इस एरे के ऊपर होगा, और एक एक करके हम इस सेट में एलिमेंट्स को इंसर्ट करेंगे। अब सेट की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि वो डुप्लीकेट एलिमेंट्स को इनपुट नहीं, मतलब डुप्लीकेट एलिमेंट्स को एंटर नहीं करता। ठीक है, तो सबसे पहले 0 है, हमने 0 को इनपुट कर दिया यहाँ पे, सेट में पुश कर दिया। ठीक है, उसके बाद आएगा एक और 0। तो अब सेट की प्रॉपर्टी है कि वो डुप्लीकेट एलिमेंट्स को ऐड नहीं करता, तो इस 0 को स्किप कर देगा। उसके बाद आएगा 1, तो ये 1 को अपने अंदर ऐड कर लेगा। उसके बाद आएगा 1, तो फिर से स्किप कर देगा। फिर आएगा 2, तो 2 को ऐड कर लेगा, फिर 2 स्किप कर देगा। तो हमारे पास सेट आ चुका है जिसके अंदर हमें यूनिक एलिमेंट्स मिल चुके हैं। ठीक है, और हमें करना क्या है, हमें नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स रिटर्न करने हैं, और ये एरे रिटर्न करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ तो हमें मिल चुकी है। हम क्या करेंगे, सेट सेट मान लो एस बनाया हमने, तो हम सिंपली एस डॉट साइज ये लिख देंगे, तो हमें यूनिक एलिमेंट्स का अकाउंट मिल जाएगा। ठीक है, और बात रही इसकी, तो हम क्या करेंगे, सेट में से एक एक एलिमेंट उठा के यहाँ पे प्लेस कर देंगे। मतलब एरे के फर्स्ट पोजीशन पे 0 पुट कर देंगे, एरे के सेकंड पोजीशन पे 1 पुट कर देंगे, थर्ड में 2 पुट कर देंगे, और हमारा एरे भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये है एक बेसिक अप्रोच। तो पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं किस तरह से करना है। ठीक है, तो बिल्कुल आराम से चलेंगे। हमारे पास एक एरे दे रखा है, सबसे पहले हमें एक सेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक सेट बनाते हैं जो कि इंटीजर टाइप के वैल्यूज को होल्ड करेगा एस के नाम से। ठीक है, अब एक लूप बनाएंगे जो कि हमारे एरे को ट्रेवर्स करेगा 0 से, और
जब तक मेरा आई छोटा है नम्स डॉट साइज, ठीक है, और आई को इंक्रीमेंट करते रहेंगे। और क्या करेंगे, एस डॉट इंसर्ट नम्स ऑफ आई, ठीक है। तो हमने क्या करा, इस स्टेप के बाद लाइन नंबर 7, जब लाइन नंबर 7 पे हम आएंगे तो हमारे सेट में ये 0 1 2 इंसर्ट हो चुके होंगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें एक एक करके जो सेट के अंदर एलिमेंट्स है उनको एरे में रिप्लेस करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम आइटरेटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आइटरेटर का सिंटेक्स आपको पता है, ऑटो आई टी इज इक्वल टू एस डॉट बिगिन, ठीक है। आई टी के पास एस के पहले एलिमेंट का इंडेक्स आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम एक फॉर लूप दोबारा से रन करेंगे जो कि आई से स्टार्ट होगा, 0 आई लेस देन एस डॉट साइज और प्लस प्लस आई कोमा प्लस प्लस आई टी को भी इंक्रीमेंट करते रहेंगे, नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू स्टार आई टी, ठीक है। क्योंकि आई टी एक एड्रेस है तो इसलिए इसको डी रिफर करने के लिए हम स्टार का यूज़ करेंगे, ठीक है। इस स्टेप में क्या होगा, जो हमारे एस का पहला एलिमेंट है ना 0, उसका एड्रेस इस आई टी में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस लूप से हम ट्रेवर्स करेंगे अपने एस डॉट साइज में एक एक करके और नम्स आई में उसको प्लेस कर देंगे, ठीक है। स्टार आई टी इसलिए लिखा क्योंकि अगर आई टी करेंगे तो आई टी तो सिर्फ एक एड्रेस है ना, जो कि हेक्साडेसिमल वैल्यूज होते हैं, वो किसको पॉइंट कर रहे हैं वहां तक जाने के लिए हमें इसको डी रिफर करना पड़ेगा, तो इसलिए हम इसको स्टार आई टी लिखेंगे। तो लाइन नंबर 11 होने के बाद हमें ये वाली एरे अपनी अचीव हो जाएगी, ठीक है। ये वाली एरे अचीव हो जाएगी जिसके अंदर जो यूनिक वैल्यूज है वो स्टार्टिंग में आ जाएंगे और बाकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे क्या रखी है, बाकी तो वॉट एवर कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिख रखा है डजेंट मैटर वॉट यू लिव बियॉन्ड द रिटर्न की, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, हमें एक और चीज़ पूछी है कि हमें रिटर्न भी करना है, कि यहाँ पे कर देंगे रिटर्न एस डॉट साइज, ठीक है। यूनिक एलिमेंट तो 3 ही होंगे ना जो कि एस में थे बेसिकली सेट में, तो एस डॉट साइज। तो ये बन गया बेसिक अप्रोच। इसको एक बार रन करते हैं एक बार, एक्सेप्ट हो गया, सबमिट कर देते हैं, सबमिट भी हो जाएगा, ठीक है। सबमिट हो गया है। तो ये तो था बेसिक अप्रोच बिल्कुल। अब बात करते हैं अगले अप्रोच के बारे में जो कि होगा बेसिकली 2 पॉइंटर अप्रोच। इस अप्रोच में क्या होगा, इसको एक बार देख लेते हैं। आई होप आपको ये वाला अप्रोच समझ आ गया होगा जिसमें हम सेट का यूज करके इसको कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल सा कोड है, बहुत सिंपल लॉजिक है, ठीक है। अब देखते हैं 2 पॉइंटर अप्रोच जो कि आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है जिसके अंदर आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन लग रही होगी, ठीक है। एक बार इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, सेट में किसी भी चीज़ को इंसर्ट करने के लिए हमें टाइम लगेगा एन लॉग एन, ठीक है। और उसके बाद हम एक एक करके कॉपी भी कर रहे हैं इसमें, है ना, मतलब बिग ओ ऑफ एन लॉग एन, ठीक है। प्लस वर्स्ट केस में क्या पता सारी डुप्लीकेट, सारी यूनिक एलिमेंट्स हो, डुप्लीकेट एक भी ना हो, तो वर्स्ट केस में हमें तो सारे एलिमेंट्स कॉपी करने पड़ेंगे, तो इसलिए बिग ओ ऑफ एन। तो ये बनी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस केस में। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमें एक अलग से सेट मेंटेन करना पड़ रहा है जो कि एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स को होल्ड करेगा, एन यूनिक एलिमेंट्स को होल्ड करेगा। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बनी बिग ओ ऑफ एन। तो ये रही इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस अप्रोच की, और ये रही स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो अब फटाफट से अगले अप्रोच के बारे में बात करते हैं। इसको इरेज कर लो एक बार। अब अप्रोच नंबर 2, ठीक है। इसमें क्या है, मान लो सेम एरे दे रखी है हमें, ठीक है। 0 0 1 1 2 और 2।
हम दो पॉइंटर मेंटेन करेंगे। एक पॉइंटर हमारा इसको पॉइंट करेगा, ठीक है, दूसरा पॉइंटर इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। अब लॉजिक क्या होगा? लॉजिक ये होगा कि हम जो सेकंड पॉइंटर है ना, इसको चेक करेंगे कि क्या ये फर्स्ट पॉइंटर के इक्वल है। अगर तो ये इक्वल है तो इसको सिंपली आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। फिर चेक करेंगे क्या दोनों इक्वल है, तो 0 इज नॉट इक्वल टू 1, तो क्या करेंगे, अगर जैसे ही अनइक्वल मिल जाएगा वैसे ही इसको दोबारा से शिफ्ट कर देंगे और इन दोनों को स्वैप कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, दोबारा से इसको स्वैप करेंगे, इसको यहीं पे रहने देंगे। फिर चेक करेंगे क्या दोनों इक्वल है या अनइक्वल है। 1 इज इक्वल टू 1, फिर से इसको मूव करेंगे आगे। अब यहाँ पे क्या आ गया, 2। अब 2 इज नॉट इक्वल टू 1, तो अब इसको यहाँ मूव करेंगे और इन दोनों को स्वैप करेंगे, तो अब 0 की जगह यहाँ पे आ जाएगा 2 और इधर आ जाएगा 0, ठीक है। फिर से इसको मूव करेंगे 2 पे और यहाँ पे भी 2 है, तो फिर से सेम है, इसको मूव करेंगे। अब ये एरे के बाहर निकल गया, तो मतलब यहाँ पे आइट्रेशन खत्म हो जाएगी। तो हमारे पास स्टार्टिंग में 0 1 और 2 आ जाएंगे और एंड में 1 0 2, ठीक है। तो हमें जो चाहिए था वो मिल गया, स्टार्टिंग में 0 1 2 चाहिए था, तो ये हमें अचीव हो गया है। अब इसको इसको आप स्वैप कर भी सकते हो, ना भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने जैसे यहाँ पे दोनों को स्वैप करा, तो इसको अगर आप ना भी स्वैप करते ना, इसको अगर 2 रखते तो भी काम चल जाता, 1 2 2 हो जाता है यहाँ पे। दोबारा समझते हैं एक बार इसको, ठीक है, दोबारा समझते हैं। मैंने क्या करा, एक बड़ा सा एरे बनाता हूँ, ठीक है, एक बड़ा सा एरे बना दिया, ठीक है। हमारे पास एलिमेंट्स है 0 0, ठीक है, 1 1 2 और 2। तो मैंने क्या कहा कि हम दो पॉइंटर मेंटेन करेंगे, एक होगा मान लो आई, एक होगा मान लो जे, ठीक है। और हम जे को ऐसे कंपेयर करेंगे, अगर जे आई के सिमिलर हो गया मतलब इक्वल हो गया, तो जे को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। जिस पॉइंट पे ये दोनों डिफरेंट आएंगे, ठीक है, उस पॉइंट पे हमारा मेन लॉजिक वर्क करेगा। जैसे इस पॉइंट पे यहाँ पे बना गया, लेकिन हमारा आई क्या था, 0 था। जैसे ये पॉइंट आएगा हम इसको मूव करेंगे, तो अब ये यहाँ मूव हो जाएगा। और क्या करेंगे, जो इसकी वैल्यू है ना, इसको जे से रिप्लेस कर देंगे। जैसे यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो यहाँ 1 कर दिया। इसको आप करो चाहे मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मत ही करना। तो हमने जैसे ही डिफरेंट आया, हमने आई वाले पॉइंटर को मूव कर दिया और जे पॉइंटर से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब दोबारा से इसको मूव करेंगे, इसको यहाँ लाएंगे। अब दोबारा चेक करेंगे क्या इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, फिर से सेम है, इसको फिर चलाएंगे आगे। अब आगे 2 और इधर क्या है 1, इधर क्या है 2, दोनों डिफरेंट है। तो अब ये वाला पॉइंटर यहाँ आएगा और क्या होगा, जो ये वाला एलिमेंट है ना, ये वाला, वो इधर लिख देंगे 2, क्लियर है। उसके बाद ये वाला पॉइंटर फिर से मूव करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे 2 और 2, दोनों सेम है, तो फिर से इसको मूव करेंगे। अब तो एरे खत्म हो गया, तो आउट ऑफ बाउंड जा रहा है ये, तो यहीं पे हमारा लूप भी एंड हो जाएगा और हमें लास्ट में क्या मिलेगी, फाइनल एरे 0 1 2 1 डबल 2। तो ये हमें फाइनल एरे मिल गया, ठीक है, जिसमें स्टार्टिंग में हमारे पास यूनिक एलिमेंट्स आ गए। बात करते हैं इसकी साइज। तो साइज कैसे रिटर्न करेंगे, तो आप देख रहे हो ये वाला पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, इंडेक्स को, 0 1 2। ये वाला पॉइंटर सेकंड इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। तो साइज मिलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मान लो ये पॉइंटर आई है, तो सिंपली हमें लास्ट में आई +1 रिटर्न कर देना है।
तो हम इसका यूनिक एलिमेंट्स का काउंट भी इजीली मेंटेन कर पाएंगे। तो एक बार इसको भी फटाफट से कोड करके समझते हैं, ठीक है। कोड में आपको क्लियर हो जाएगी। तो एक बार इसको क्लियर करते हैं, एक बार दोबारा से इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन अप्रोच अब दूसरा होगा, ठीक है। हाँ, इंट रिमूव डुप्लीकेट्स वेक्टर दे रखा है नम्स, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं बेस केस की। अगर मान लो मेरा नम्स खाली हुआ तो अगर नम्स डॉट साइज इक्वल टू 0, ठीक है, रिटर्न 0। अगर साइज 0 हो गया तो कुछ रिटर्न ही नहीं करना, 0 बेस केस, ठीक है। हमेशा बेस केस को पहले हैंडल करना चाहिए। उसके बाद एक इंट पॉइंटर बनाऊंगा, ठीक है, जो कि चलो एक जैसा कुछ समझे, एक पॉइंटर बनाऊंगा जो कि 0 को पॉइंट करेगा, ठीक है। अब फॉर इंट दूसरा पॉइंटर होगा पॉइंटर 2, जो कि किसको पॉइंट करेगा, 1 को पॉइंट करेगा, ठीक है। पॉइंटर 1 का पॉइंट करेगा 0 वाले इंडेक्स पर और पॉइंटर 2 का पॉइंट करेगा 1 वाले इंडेक्स पर इनिशियली, ठीक है। तो पॉइंटर 1 0 वाले इंडेक्स पर पॉइंट कर रहा है, पॉइंटर 2 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। कब तक, जब तक पॉइंटर 2 मेरा नम्स डॉट साइज से छोटा है, ठीक है। ये कंडीशन आ गई। जब तक पॉइंटर 2 नम्स डॉट साइज से कम रहेगा तब तक ये लूप चलेगा, ठीक है। उसके बाद हम पी पॉइंटर 2 को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। अब हमारी कंडीशन क्या थी कि अगर तो दोनों सेम है तो पॉइंटर 2 एक एक करके आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन अगर डिफरेंट है तो पॉइंटर 1 आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो हम डिफरेंट वाले का लिख देते हैं। अगर नम्स ऑफ पॉइंटर 1 इज नॉट इक्वल टू नम्स ऑफ पॉइंटर 2, ठीक है। अगर ये कंडीशन आ गई या फिर पॉइंटर यहाँ पे 2 आएगा ना, एक ही बात है वैसे तो। पॉइंटर 2 अगर नम्स पॉइंटर 1 के बराबर नहीं आया तो क्या करो, पॉइंटर 1 को प्लस प्लस कर देना और नम्स ऑफ पॉइंटर 1 इज इक्वल टू नम्स ऑफ पॉइंटर 2, ठीक है। हम स्वैप कर देंगे, ठीक है। इसके बाद लास्ट में हमें क्या करना है, सिंपली रिटर्न पॉइंटर 1 प्लस 1, ठीक है। तो एक बार रन करके देखते हैं, चली जाएगा। तो एक्सेप्टेड हो चुका है, इसको सबमिट कर देते हैं। तो ये भी सबमिट हो चुका है, एक्सेप्ट हो चुका है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करते हैं, अप्रोच 2 की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ना, क्योंकि हम एक ही बार लूप को ट्रेवर्स कर रहे हैं तो बिग ओ ऑफ एन होगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम तो कोई स्पेस ले ही नहीं रहे, तो बिग ओ ऑफ 1 पे होगी। तो ये रही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये रही स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। तो इस वीडियो में इतने। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच।